वो ये है कि अभी बड़ी खबरें जो है टीवी पर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री अबू धाबी में गए और वहां हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा टीवी वाले कर रहे हैं, मगर वो मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है और ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय वाले हैं ये घोषित रूप से अपने आप को हिंदू नहीं मानते, मगर मीडिया वाले उसको हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। वो घोषित रूप से अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो इसे जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये बात हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में दयानंद सरस्वती हुए हैं जिनका कार्य क्षेत्र हरियाणा पंजाब रहा है। उन्होंने ये कहा और रिकॉर्डेड बातें हमारे पास एविडेंस के रूप में है, वो ये है कि दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है और हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं, दयानंद सरस्वती भी गुजरात के हैं। दयानंद सरस्वती टंकारा के राजकोट के रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात के रहने वाले हैं। और दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने भी इसके पहले कई बार कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो ये लोग फिर प्रचार में अपने धर्म का नाम हिंदू के बजाय सनातन का नाम प्रचार में लाए, मगर सनातन तो बुद्ध का जो प्रवचन है एस धम्मो सनातनो, वहां से ये सनातन शब्द चुराया है। तो ब्राह्मणों को दूसरों से शब्द चुराने की क्या जरूरत है? उन्होंने अपने धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने से उनको अपना ओरिजिनल प्रचार करने का मौका मिलेगा। भारत के संविधान के अनुसार इसे ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए कोई अवरोध तो है नहीं। तो ये बात जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है उसका प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों के हाथों से करवा दिया गया और उद्घाटन जो है वो मोदी के हाथों से किया जा रहा है। मोदी घोषित रूप से ओबीसी के हैं और ओबीसी को ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र कहा जाता है। तो क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के होने की वजह से प्राण प्रतिष्ठा करने से उनको अलग रखा गया और केवल उद्घाटन करने के काम पर जो बाह्य आवरण का काम है वो करने के लिए उनको अलाउ किया गया? ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है और इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। लोगों को इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे लोगों की जानकारी बनाने का मकसद है, जानकारी बढ़ाने का मकसद है, जानकारी देने का मकसद है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है कि वास्तविक रूप से क्या जानकारी है लोगों को मानना चाहिए। आखिरकार एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा ये जो लोग हैं ये अपने को इनको ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदू कहना शुरू करते हैं। तो क्या इनको हिंदू कहना चाहिए? क्योंकि दयानंद सरस्वती तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी और ब्राह्मण छोड़कर तमाम लोगों को गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा सवाल भी लोगों के मन में आता है और यह सवाल आना लाजमी है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। हम अपने सुनने वाले लोगों को, पाठकों को ये बात खास तौर पर
बताने का कष्ट कर रहे हैं ताकि उनकी जानकारी में इजाफा किया जा सके।